नमस्कार मित्रों, सक्सेस वारियर चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सिविल सर्विसेज आईएएस की जो परीक्षा होने जा रही है सीएससी एग्जामिनेशन 2021 जो प्री होने जा रहा है, उसमें निगेटिव मार्किंग का जो डर है उसको पॉजिटिव में कैसे बदलें और कितने मार्क्स आपको सही करने होंगे प्री क्वालिफाई करने के लिए और कैसे सही करें और कितना प्रेशर आपको एग्जामिनेशन हॉल में लेना है या नहीं लेना है, इस पर हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। नमस्कार, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जी हाँ, आईएएस में कितना प्रश्न सही होना चाहिए और कैसे प्रश्न सही करें, क्या रणनीति हो बेस्ट आगामी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की। जी अब देखिए, जीएस में हम जीएस की ही बात करेंगे क्योंकि क्वालिफाइंग वही होगा, जीएस ही होगा, उसी के मार्क्स जोड़ के ही लोग क्वालिफाई करते हैं। जीएस का जो पेपर होगा 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे आपके। अब प्रश्न उठता है कि 100 क्वेश्चन जीएस में आ रहे हैं तो आपने अगर अच्छी पढ़ाई, मैं ऐसे स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जिन्होंने अच्छी तैयारी की है, उनको, जो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, जिनको आप लोग कह सकते हैं कि हाँ बेहतरीन स्टूडेंट है, तो उनको 400 में 40 प्रश्न एक्यूरेट आएंगे, कि सटीक आएंगे, कि उनको 40% सटीक आ रहा है। जो एवरेज स्टूडेंट है वह 35 और 35 प्रश्न का उसको आएगा, एकदम एक्यूरेट सटीक। और होता क्या है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और आपको 100 में 30 या 35 आते हैं, 40 आते हैं, मतलब सटीक, तो आप घबरा जाते हैं, कहते हैं आपने वही तय कर लिया कि हम फेल हो गए। लेकिन यह स्थिति उन लोगों के साथ भी होती है जिनका प्री पास होता है, जो प्री पास करते हैं। तो एक औसत मैंने बता दिया, कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो उसको भी पेपर में 40 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसको कहेगा कि हाँ ये मेरे 40% सही होंगे। कोई एवरेज स्टूडेंट है तो वो बोलेगा 30-35 प्रश्न मेरे सही हैं। यानी कि 30-35 प्रश्न, 40 प्रश्न एक रेशियो अगर जा रहा है स्टूडेंट का, तो स्वाभाविक बात है कि मेरिट इससे 10 प्रश्न और आगे जानी है, 10 या 15 प्रश्न को और आगे खींचना है मेरिट। यानी उस 10-15 प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या रणनीति हो। पहला, कि अगर आपको 30-35 प्रश्न आ रहे हैं या 40 प्रश्न आ रहे हैं तो आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में समझिएगा कि यू आर बेस्ट स्टूडेंट या बेस्ट एस्पायरेंट्स, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तैयारी रही है और बचे प्रश्नों में आपको सिर्फ 15 प्रश्न को और अचीव कर जाना है। 15 प्रश्न किसमें, 60 में 15 प्रश्न, जिसको 40 आ रहा है उसको 60 में 15 प्रश्न आपको अचीव करने हैं। आपने सब कुछ करंट पढ़ा है, जीएस पढ़ा है, एवरीथिंग पढ़ा है, तो उस 15 को आपको अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेगा। अब मान लो कि आप बहुत डर रहे हैं, जैसे कि आपको एक डर है कि हम नेगेटिव मार्किंग में क्या सोचें, चूंकि स्वाभाविक बात है यूपीएससी का पेपर और एसएससी का पेपर नहीं समझना चाहिए, ना ही पीसीएस का पेपर समझना चाहिए। यूपीएससी के पेपर में जो आंसर होती है वो काफी कंफ्यूजन करने वाली आंसर होती है। आपको 40 सटीक आ रहा है, उसके बाद से आपको कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा, लेकिन आपको तो कितना पहुंचाना है, आपको कम से कम 50 प्लस करा देना है। वो 51 हो, वो 52 हो, वो 53 हो, इतने पे मेरिट बनना शुरू हो जाता है, राइट। लेकिन 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58 तक पहुंचने के लिए कितने क्वेश्चन को कम से कम आपको करना पड़ेगा, यह एक यक्ष प्रश्न है। अब सोच लो कि आपको, सपोज दैट कि आपने डर के टोटल 60 प्रश्न किए, सपोज दैट 60 प्रश्न आपने किया, बहुत डर के किया, तो भी आपके साथ क्या जाएगा, 3 तरीके 9, यानी कि आपने 60 प्रश्न में आपने जब किया तो हम, चूंकि कम आपने अटेम्प्ट किया है तो सवाल गलत होने के भी चांसेस कम होंगे। तो ऐसी दशा में तो भी आप 10 क्वेश्चन गलत कर ले जाएंगे, 10 क्वेश्चंस आप गलत कर ले जाएंगे, 1/3 माइनस मार्किंग चलेगी। अब सोचिए अगर 60 आप अटेम्प्ट करके आते हैं और 10 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो आप वहीं जो है कहां आ गए, फेल हो गए। कैसे फेल हो गए, 60 में 10 गया, 50 बचेगा,
और उस 10 का 1/3 होगा तो सीधे वो 50 के नीचे 48 के आसपास आके गिरेगा धड़ाम दे। तो 48 मेरिट नहीं है, मेरिट कहां जानी थी, 50 के आसपास जानी थी, 50 प्लस जानी थी। और आपके 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, वो आपके 50 के नीचे चले आए, तो आप एग्जामिनेशन के बाहर हो गए। आपका दूसरा मित्र वो 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, आपसे 25 क्वेश्चन और ज्यादा अटेम्प्ट किया। जब 25 क्वेश्चन और ज्यादा अटेम्प्ट किए आपसे, तो स्वाभाविक बात है उसके प्रश्न गलत होने की संभावनाएं भी ज्यादा हो जाएंगी। हम मान के चल रहे हैं कि उसके 85 प्रश्न में उसने 20 प्रश्न को गलत कर दिया, राइट, 20 प्रश्न गलत कर दिए, तो 85 में से आप 20 घटा लो, फिर उस 20 का 1/3 निकाल लो, तो ये सेट बैठता है 53 क्वेश्चन के आसपास। यानी कि वो बड़ी संजीदगी से प्री क्वालिफाई कर जाता है। तो अगर आप प्री पास होना चाहते हैं तो 85 प्लस क्वेश्चन की आपके पास रणनीति हो जाए। आपको 85 प्लस क्वेश्चन या 80 प्लस क्वेश्चन आपका सॉल्व होना चाहिए। अगर आप 60 पे छोड़ के चले आएंगे, 65 पे छोड़ के क्वेश्चन चले आएंगे, क्योंकि आपको आ कितना रहा है, आपको आ रहा है 40, आप बेस्ट स्टूडेंट है तो 40 आ रहा है, नॉर्मल है तो 35 आ रहा है, 5 क्वेश्चन का अंतर चल रहा है। ये हर स्टूडेंट का बात है। आप जो पास हुआ होगा आप उससे भी कहेंगे उसको भी इतना ही एक्यूरेसी उसकी इतनी ही रहेगी, लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 80 क्वेश्चन के आसपास। अगर आप सॉल्व करते हैं, चूंकि आप तैयारी किए हैं, तो स्वाभाविक बात है कि आपको बी ऑप्शन नहीं समझ में आएगा, लेकिन सी का 2, 3, 4 तो आपकी समझ में आएगा ही आएगा। वहां पे प्रोबेबिलिटी बनती है आपको प्रश्न में ट्रिक लगाने की। अब कोई पढ़ ही के नहीं गया है तो 100 में 100 करके आएगा तो भी वो 30-35 पे आएगा। जो पढ़ के नहीं गया है वो 100 में 100 मार देगा तो 30 के नीचे चला आएगा। लेकिन जो पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, विगत अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे हैं, उनको आपको 80 क्वेश्चन के आसपास इर्द गिर्द 75-80 आपको करने होंगे, तब आप आसानी से प्री पास हो जाएंगे। क्योंकि आईएएस का जो भी मेरिट जाती है वो 50 प्लस जाती है, और 50 प्लस करने के लिए आपके पास 70 प्लस 75 प्लस का एक आंकड़ा होना चाहिए। इतने क्वेश्चंस आपको करने हैं, जिसमें एक्यूरेसी जो है 40 की होगी, 35 की होगी। आई होप कि आप को बातें समझ में आई होंगी। एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपको लगे कि 35-40 नंबर पाए हैं तो अपने आप को अच्छी जगह रखिएगा, कोई प्रेशर मत लीजिएगा, आप अच्छी जगह हैं। बस आपको 15 क्वेश्चन और करने हैं। उन 15 क्वेश्चन करने के लिए आपको 40 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने होंगे। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।